So today the topic is main proof of the theorem. Main proof of the theorem. कौन सी theorem? Open mapping theorem. Main proof of the open mapping theorem. Right? This is open mapping theorem. So बेटा ओपन मैपिंग थ्योरम थी क्या? देखो लेमास में हम यही भूल गए हैं भी ओपन मैपिंग थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी. सो व्हाट डज द थ्योरम स्टेट? क्या कहती है थ्योरम? वो ये कहती है कि अगर x और y क्या है, हमारे पास बनाक स्पेसेस हैं और t जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस ऑपरेटर है, तो t ओपन मैप होगा. t ओपन मैप का मतलब है इफ यू विल टेक एनी सेट g, ओपन सेट g in x, then its image t of g will be open in y. That is the meaning of open mapping. t of g is open in y. ये हमारा जो है वो टू प्रूव आएगा. ठीक है. सो अब आपने g एक ओपन सेट लेके चलना है, t ऑफ g को मुझे ओपन प्रूव करना है. ठीक है जी. जब t ऑफ g को मैंने ओपन प्रूव करना है तो इसका मतलब t ऑफ g में अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ, मान ली मैंने एक पॉइंट ले लिया और इसकी जो पूरी नेबरहुड है वो किसके अंदर आनी चाहिए? t ऑफ g के अंदर आनी चाहिए. तो बेटा t ऑफ g क्या हो जाएगा? ओपन सेट. सो लेट्स स्टार्ट. let g contained in x be any open set. फिगर मैंने बना दी है कि this is g, be any open set. अब आपको पता है जब ओपन सेट की बात करते हैं, अगर g is equal to 5 है, then result is trivial. ये तो बड़ा हम कह देते हैं कि because 5 is always an open set. ठीक है जी. then result is trivial. Now we will take g is not equal to 5. If g is not equal to 5, अगर g खाली नहीं है तो क्या होगा? और g ओपन सेट है, इसका मतलब हर पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू g के लिए, फॉर एवरी पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू g, देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल. देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल विद रेडियस. रेडियस क्या लेंगे यहाँ पे? एप्सिलॉन. फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट इसकी जो एक बॉल बनेगी इस पॉइंट के साथ और इस रेडियस के साथ एस एक्स नॉट एप्सिलॉन, इट इज कंटेन्ड इन जी. राइट. अब आपको पता है कि एस एक्स आर को हम कैसे लिखते हैं? एस एक्स आर इज रिटन एज एक्स प्लस एस आर. और एस आर क्या होता है? वो सेंटर 0 होता है और रेडियस जो है वो 1 होता है, और हम इसको फिर ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो दिस इज x प्लस आर इंटू S1. ये एक डेफिनेशन जो हमने जो एक टर्मिनोलॉजी थी जो एस एक्स आर के लिए फाइंड आउट की, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या बनेगा? हियर इज x नॉट प्लस हियर इज एप्सिलॉन 1, हियर इज sx 0 1, राइट. इट इज कंटेन्ड इन g. तो आप देख इसके साथ कंपेयर करिए. So this is contained in G. So therefore अब यहाँ पे x नॉट को हमने एक सिंगलटन सेट में बांध लिया, क्योंकि हमारे पास ये भी क्या है? एक सेट है. ये भी क्या है? एक आपके पास ये एक सेट है. ठीक है जी. सो उसके बाद हमने क्या किया? एप्सिलॉन 1 और इसका नाम आपके पास है b नॉट. इट इज कंटेन्ड इन g माइनस, और हमने इसको ले गए वहां पे, ये बन गया g माइनस x नॉट. बेटा आप उधर चले जाइए. So what you have got here? You have got b naught is contained in 1 by epsilon 1 g minus x naught. ठीक है जी. जो जो कैलकुलेशन आ रही है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं. So therefore b naught is contained in 1 by epsilon. बेटा ये epsilon 1 लिखा हुआ है. ठीक है जी. अब हम इसकी इमेज ले लेंगे. This is t of b naught is contained in 1 by epsilon 1 t of g minus x naught. ये देखिए बेटा, ये एक्स नॉट पॉइंट एज सच नहीं लिखना है, इसको हमने सिंगलटन सेट में लिखना है. तो दिस इज टी ऑफ
B नॉट इज कंटेन्ड इन 1/एप्सिलॉन। अब T ऑपरेटर है, ये बेटा अंदर चला जाएगा तो आपके पास इस तरह से बन जाएगा, दिस विल कम्स इन अ सेट, राइट। और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में बंद। अब लेमा नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ पे आप लिखेंगे बिकॉज T इज लीनियर, राइट। सो लेमा 2, नाउ बाय लेमा 2 हमने प्रूव किया था। लेमा 2 स्टेट्स कि B1 डैश जो है वो किसके अंदर कंटेन्ड है, वो TB नॉट के अंदर कंटेन्ड है, राइट। और अभी आपका जो पिछला स्टेप था वो ये कह रहा था भी TB नॉट किस में कंटेन्ड है, 1/एप्सिलॉन 1 T ऑफ G माइनस T ऑफ X नॉट में कंटेन्ड है, राइट। दिस इज ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो हमने क्या लिया, करली ब्रैकेट, राइट। सो व्हाट डज इट मीन, it means B1 dash is contained in 1/एप्सिलॉन 1 T of G, it implies आता जाएगा माइनस T of X नॉट, ये करली ब्रैकेट में और यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट में। अब ये हम इसको इधर ले जाएंगे, राइट। So therefore what you have epsilon 1 into B1 dash is contained in T of G minus T of X naught, right। चलिए अब B1 डैश बॉल को पूरा खोल के लिखेंगे। ये एक ओपन बॉल है Y में जिसका सेंटर 0 है और रेडियस कितना है, epsilon/2। दिस इज कंटेन्ड इन T of G माइनस T of X नॉट। अब T of X नॉट हम उधर ले जाएंगे, दिस इज T of X नॉट प्लस SY 0 epsilon/2 इज कंटेन्ड इन T of G। देखो अल्टीमेटली हम चाहते क्या थे भी T of G एक ओपन बॉल बने और T of G ओपन सेट तभी बने, सॉरी ओपन सेट बने, ओपन सेट तभी बनेगा कि एक पॉइंट की बॉल जो है वो पूरी की पूरी T of G के अंदर आनी चाहिए। अब आपके सामने बेटा ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है अब ये एक बॉल में सिमट जाएगा, क्योंकि दोनों की अब आपके पास ये देखिए ये आ गया, एक आ गया, ये एक सेट, ये एक पॉइंट आ गया, T of X नॉट एक पॉइंट है, ठीक है जी। SY सिंगलटन सेट में है ये। अब और रेडियस जो बेटा बाहर था एप्सिलॉन वो मैं अंदर ले गई, एप्सिलॉन इंटू epsilon1/2, क्योंकि अगर मैं SR को RS1 लिख सकती हूँ तो वही RS1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, SR। तो जो यहाँ पे एप्सिलॉन बाहर था जो यहाँ पे था वो हमने अंदर एडजस्ट कर दिया। अब ये भी अंदर चला जाएगा। अब आपके पास SXR था X प्लस SR, तो अब ये जो X है अब मैं इसको अंदर लेके जा रही हूँ तो ये बन जाएगा SY T of X नॉट epsilon/2 और इधर आ रहा था contained in T of G। So this is contained in T of G। तो what does it mean? It means एक पॉइंट था देखिए T of X नॉट, उसकी एक बॉल बनी, उस बॉल का नाम है SY TX नॉट विद रेडियस epsilon/2 और वो किसके अंदर कंटेन हो गया, T of G के अंदर। So it implies T of G is an open set। बेटा यही हमने प्रूव करना था। अब इसको फिगर आउट कर लो, अब आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। सो अब आपने किया क्या, अब हमने किया क्या एक्चुअली, ये हमारे पास G ओपन सेट था, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसकी इमेज बेटा यहाँ पे क्या आई TX नॉट, मैंने इसकी एक बॉल बनाई, अब वो बॉल पूरी की पूरी जो है वो किसके अंदर आ रही है, वो T ऑफ G के अंदर आ गई है। तो T ऑफ G क्या बन गया, ओपन सेट, ठीक है। और इस बॉल का जो रेडियस है वो कितना है, epsilon/1 डिवाइडेड बाय 2। Therefore T from X to Y, therefore T is an open map। ये ओपन दिया था, T of G ओपन प्रूव करना था। T of G ओपन कैसे प्रूव होना था, अगर एक पॉइंट लेंगे T of G के अंदर और वो पॉइंट की जो बॉल है वो T of G के अंदर आनी थी। यूज किसको किया, G एक ओपन सेट था, वहां से एक पॉइंट पकड़ा, उस पॉइंट की बॉल बनाई, वो G के अंदर है, वहां से उसकी इमेज में उसको ट्रांसफॉर्म किया और बेटा लेमास यूज किए, देन वी हैव प्रूव द T is an open। That's all। I hope the point is clear to all of you.